चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सबसे पहले। पर उससे पहले आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके अवश्य बताएं। केंद्र सरकार ने भारत की आगामी जनगणना यानी कि सेंसस 2027 को लेकर औपचारिक कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार इस अभियान का पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा और 30 सितंबर 2026 तक चलेगा। भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 30 दिनों की अवधि के दौरान ये काम पूरे होंगे। ये देश की पहली ऐसी जनगणना होगी जहां कागजों के बजाय डिजिटल माध्यमों का उपयोग किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने जनवरी महीने के मुफ्त राशन वितरण की तारीखों की घोषणा कर दी है। प्रदेश भर के पात्र राशन कार्ड धारकों को 8 जनवरी से 28 जनवरी तक मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जाएगा। इस बार फ्री राशन योजना में एक खास बदलाव किया गया है। राज्य के 23 चयनित जिलों में गेहूं और चावल के साथ साथ ज्वार और बाजरा भी मुफ्त में दिया जाएगा, जिससे पोषण स्तर को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है। इस संबंध में खाद्य आयुक्त ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और जिला पूर्ति अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, ताकि राशन वितरण समय पर और सुचारू रूप से किया जा सके। फ्री राशन योजना के तहत जिन जिलों को शामिल किया गया है उनमें अलीगढ़, एटा, कासगंज, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, फर्रुखाबाद, बदायूं, बरेली, शाहजहांपुर, अमरोहा, संभल, उन्नाव और बुलंदशहर शामिल हैं। इन जिलों में प्रति अंत्योदय राशन कार्ड धारक को 14 किलो गेहूं, 11 किलो चावल और 10 किलो ज्वार बाजरा मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार के इस फैसले से लाखों जरूरतमंद परिवारों को राहत मिलेगी और पोषण युक्त अनाज की उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी। पूर्वोत्तर रेलवे के तहत आने वाले 225 किलोमीटर के 6 रेल खंडों के दोहरीकरण के लिए सर्वे जल्द शुरू हो जाएगा। रेल मंत्रालय ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद काफी समय से इसके लिए पैरवी कर रहे थे। इससे पहले रेलवे बोर्ड 212 किलोमीटर के बरेली, पीलीभीत, मैलानी, सीतापुर रेल लाइन के दोहरीकरण के सर्वे के लिए हरी झंडी दे चुका है। इन रेल खंडों के दोहरीकरण के बाद सबसे ज्यादा फायदा बरेली जनपद को होगा। पूर्वांचल में लाखों घरों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जो अब डिजिटल हो गए हैं। उपभोक्ता ऊर्जावान मोबाइल ऐप से हर 15 मिनट में बिजली खपत देख सकेंगे, जिससे सटीक बिलिंग होगी और गलत बिलिंग की शिकायतें खत्म होंगी। बैलेंस कम होने पर अलर्ट मिलेगा और समय पर रिचार्ज ना करने पर बिजली स्वतः कट जाएगी। ये योजना केंद्र सरकार की RDSS के तहत चल रही है, जिसका लक्ष्य 2026 तक पूरा करना है। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनर्निरीक्षण अभियान के तहत बड़ा निर्णय लिया है। 2003 की मतदाता सूची में रिकॉर्ड न मिलने वाले 1.04 करोड़ मतदाताओं को अब नोटिस जारी होगा। राहत के लिए BLO ऐप के माध्यम से घर पर ही मतदाताओं के प्रमाण पत्र अपलोड कर सकेंगे, जिससे उन्हें कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बिहार के प्रवासी मतदाताओं को भी विशेष राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में दलित महिला सुनीता की हत्या और उनकी बेटी रूबी के अपहरण के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। महिला की हत्या की खबर फैलते ही परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। परिवार ने पुलिस पर बिना बताए शव को अस्पताल से सीधे पोस्टमार्टम हाउस ले जाने का आरोप लगाते हुए एम्बुलेंस को रोक लिया और तोड़फोड़ की, साथ ही शव को उठाने से साफ मना कर दिया। परिजन आरोपियों की फौरन गिरफ्तारी और रूबी की सुरक्षित बरामदगी की मांग पर अड़ गए। अधिकारियों ने समझा बुझाकर लोगों को शांत किया। करीब 2 घंटे के हंगामे के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा सका। गाजियाबाद में एक बार फिर थूक कर तंदूर बनाए जाने का मामला सामने आया है। ये घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वीडियो देखकर लोग बहुत गुस्साए हैं। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, वायरल वीडियो में एक युवक को तंदूर में रोटियां सेकते हुए दिखाया गया है। वो हर रोटी पर थूकता है और फिर उसे तंदूर में डाल देता है। ये दृश्य बहुत घिनौना है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि वो बार बार ऐसा कर रहा है। ये वीडियो 8 जनवरी 2026 को सामने आया। लोग इसे देखकर हैरान और नाराज हो गए। कई लोगों ने इसे शेयर किया और पुलिस को सूचना दी। सहारनपुर में रोडवेज बस और कार की मामूली टक्कर के बाद विवाद बढ़ गया। ये बहस जल्द ही मारपीट में बदल गई, जिसमें लाठी डंडों का भी इस्तेमाल हुआ। इस घटना में 5 लोग घायल हुए, जिनमें से एक गंभीर रूप से घायल को हायर सेंटर रेफर किया गया। सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर 2025 के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने 2010 से पहले नियुक्त उन शिक्षकों का ब्यौरा मांगा है जो TET उत्तीर्ण नहीं है। उत्तर प्रदेश में ऐसे लगभग 1.86 लाख शिक्षक हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों से इन शिक्षकों की संख्या, सेवा स्थिति और संभावित प्रभावों के साथ राहत के कानूनी या नीतिगत विकल्पों पर राय मांगी है। ये कदम शिक्षकों के लिए राहत का संकेत है।
असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जांच में सामने आया है कि पेपर लीक का मास्टरमाइंड तत्कालीन आयोग अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे का गोपनीय सहायक महबूब अली था, जिसके तार कई बड़े अफसरों और कर्मचारियों तक जुड़े हो सकते हैं। एसटीएफ इस पूरे नेटवर्क की गहन जांच कर रही है। ग्रामीणों को आधार से जुड़ी सेवाओं के लिए अब ब्लॉक मुख्यालयों और शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायत स्तर पर ही आधार सेवाएं उपलब्ध कराने की पहल शुरू कर दी है। इसके तहत प्रदेश की 1000 ग्राम पंचायतों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आधार सेवा केंद्रों की स्थापना का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इन केंद्रों के माध्यम से नया आधार बनवाने, आधार में संशोधन कराने और प्रमाणीकरण जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं अब गांव में ही उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं को मजबूत कर रही है। ग्राम पंचायतों में आधार सेवा केंद्रों की स्थापना इसी क्रम का एक अहम हिस्सा मानी जा रही है, जिससे ग्रामीणों की समय, धन और श्रम की बचत होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने साल 2025 में पुलिस विभाग में बड़ी भर्ती का ऐलान किया है। राज्य में सिपाही के कुल 32,679 पदों पर भर्ती की जाएगी। इस भर्ती में सरकार ने होमगार्ड के तौर पर काम कर चुके अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। नए आदेश के तहत जिन उम्मीदवारों ने होमगार्ड की नौकरी कम से कम 3 साल पूरी कर ली है, उन्हें पुलिस भर्ती में उम्र सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी। इस संबंध में जानकारी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। 32,679 पदों पर होगी सीधी भर्ती। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने बुधवार को इस भर्ती अभियान की घोषणा की थी। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक ये भर्ती आरक्षी नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों के लिए की जाएगी। कुल 32,679 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना के तहत उत्तर प्रदेश के करोड़ों किसान अब अपनी 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। ताजा अपडेट्स के अनुसार केंद्र सरकार ने 21वीं किस्त नवंबर 2025 में जारी की थी और चूंकि यह किस्त हर 4 महीने के अंतराल पर दी जाती है, इसलिए 22वीं किस्त फरवरी 2026 के पहले या दूसरे सप्ताह में जारी होने की प्रबल संभावना है। उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड को लेकर वर्ष 2026 की शुरुआत के साथ ही कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स सामने आए हैं। सरकार ने पारदर्शी वितरण प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है, जिसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 थी। जिन लाभार्थियों ने निर्धारित समय तक अपनी केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनके राशन कार्ड से नाम कटने या राशन मिलने में बाधा आने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि सरकार का मुख्य उद्देश्य अपात्र लोगों को सूची से बाहर करना और वास्तविक जरूरतमंदों को योजना का लाभ पहुंचाना है। अच्छी खबर यह है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत फ्री राशन, मुफ्त अनाज की सुविधा को 2028 तक के लिए पहले ही विस्तारित किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश और देश भर में आयुष्मान भारत योजना PMJAY को लेकर जनवरी 2026 में कई महत्वपूर्ण बदलाव और अपडेट्स आए हैं। अब 70 साल या उससे अधिक आयु के सभी बुजुर्गों के लिए आयुष्मान वय वंदना कार्ड की सुविधा शुरू कर दी गई है, जिसके तहत उन्हें बिना किसी आय सीमा के सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। यदि परिवार पहले से ही आयुष्मान योजना का हिस्सा है, तो परिवार के बुजुर्ग सदस्यों को उनके व्यक्तिगत इलाज के लिए अलग से 5 लाख रुपए का टॉपअप कवर दिया जाएगा। इसके अलावा नए नियमों के अनुसार अब कार्ड बनवाने के लिए आधार ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। सरकार ने पारदर्शिता बढ़ाने और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम BIS-2.0 लागू किया है, जिससे अब घर बैठे आयुष्मान ऐप या आधिकारिक पोर्टल के जरिए केवाईसी और पात्रता की जांच की जा सकती है। उत्तर प्रदेश में अब तक 5.38 करोड़ से अधिक कार्ड वितरित किए जा चुके हैं और 6000 से ज्यादा अस्पताल इस नेटवर्क से जुड़े हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेंशन योजनाओं, वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन में समय समय पर बढ़ोतरी की चर्चा होती रहती है। वर्तमान अपडेट्स वर्ष 2026 की शुरुआत के अनुसार स्थिति कुछ इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में वृद्धावस्था, निराश्रित महिला, विधवा और दिव्यांग पेंशन के तहत लाभार्थियों को 1000 रुपये प्रति माह यानी 3000 रुपये प्रति तिमाही की आर्थिक सहायता दी जा रही है। पिछले कुछ समय से इस राशि को बढ़ाकर 1500 रुपये या 2000 रुपये करने की मांग और चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक 1000 रुपये से अधिक की किसी नई बढ़ोतरी की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों के लिए पेंशन की राशि पहले ही बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। सरकार का मुख्य ध्यान अभी पेंशन की राशि बढ़ाने से ज्यादा पारदर्शिता पर है, जिसके लिए ई-केवाईसी और आधार प्रमाणीकरण को अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि केवल पात्र लोगों को ही लाभ मिले।